मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा अच्छा, we were discussing about teenage and teenage tantrums और उसमें हमने पढ़ा था कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी साथ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं वाइज कर देती हूँ कि हम क्या कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो आए किसके पास, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। एंड ही वाज अ टीनेजर एट दैट टाइम। और इस मे बी 13 14, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट एज, बट ही इज इन हिज टीन एरा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए एंड ही सेड टू हिम कि कि वो ख्वाब में देख रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको ये वही कर रहे हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्या कर दें। बता दें क्या कर दें। Sacrifice? स्लॉटर, सैक्रिफाइस, स्लॉटर कर। ठीक है। तो इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें क्या जवाब दिया था, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने एक चीज सोच कर आनी। कोई आया सोच के। अगर आपकी मामा आपको ये कहे कि आज से किचन आप संभालेंगी तो आपका क्या रिएक्शन होगा। जी, स्टार्ट कीजिए। अबिया, अबिया तो छोटी है मेरा ख्याल है ना, 14 ईयर्स की है ना अबिया। नहीं नहीं, अबिया कितनी, 17 की, 16 की, 19। 19 की। हाँ, तो अबिया तो संभाल सकती हैं। तो बताएं, आज से रात का खाना आप बनाया करेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। रात का खाने का तो अभी नहीं, अभी सीख रही हूँ। अच्छा, अभी सीखना ही फर्ज करें, आपने सीख लिया है या कोई ऐसा काम जो आपको आता है। आपको रोटी बनानी आती है, कुछ बनाना आता है, कुछ चाय बनानी आती जी है। जी। ठीक है, तो आप मम्मा कहते हैं कि आप नहीं कर, आप ही करेंगी, आप सुबह शाम आप करेंगी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। हाँ, अब I don't know। बताएं, हम ना बताएं। मैं पैनिक हो जाऊंगी। पैनिक होंगी, ठीक है, पैनिक होंगी। और बाकी लोग बताएं, शाबाश। जैसे हम सिर्फ रिएक्शंस नोट कर रहे हैं कि क्या रिएक्शंस हो सकते हैं अगर आपको कोई भी ऐसी बात सुनने को मिले अपने पेरेंट्स से या किसी से भी, जो कि आपको लगे कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मतलब दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो आप पैनिक हो गए। दूसरा और क्या रिएक्शन होगा, शाबाश बताओ अनाया। um, थोड़ी वरीड होंगी क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। ठीक है, वरिड होंगी, फिक्रमंद होता है। ठीक है, और बताओ शाबाश अरबा, लाइबा, माइशा। सैड। सैड हो जाऊंगी, ठीक है, कि ये क्या बात हुई, मैं मेरी आजादी छिन गई। ठीक है, और बताओ मिनाल। मैं चिढ़ूं। हम्म, अरबा। नर्वस। नर्वस होंगी, ठीक है। मिनाल आप बताओ। मैंने नर्वस बोला था। अच्छा, मिनाल नहीं बोला था। माइशा आप बताओ। मैंने सैड बोला था। माइशा ने सैड बोला था, किसी एक ने कुछ नहीं बोला है। तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। 1 2 3 4 ही रिएक्शन आए मेरे पास। लाइबा ने नहीं बोला है। भाई जान नहीं छोड़ूंगी मैं इसकी, बताए बगैर कुछ भी बोलना पड़ेगा। कंफ्यूज। कंफ्यूज हो जाऊंगी, ठीक है। और बताओ, 1 2 3 4 5, अभी भी 5 रिएक्शंस हैं। 1 2 3 4 बोल रही 5। हूँ कि मैं हम्म, चिढ़ूंगी। क्या करेंगी। चिढ़ूंगी। गिरूंगी, समझ नहीं आ रही। नहीं, चिढ़। नहीं करूंगी, डिनाय कर देंगे क्या। सही है, डिनायल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अब आप सोचो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को, अब अपने आप को ना इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्लेस पर रख के सोचें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमसे आके कह रहे हैं कि मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा, मतलब दिबा कर दूंगा एक तरह से। तो अब आपको अगर याद हो, अगर आपको पता हो कि किस तरह से आबे जमजम की स्टोरी पता है ना आपको, किस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से थे, पता है आबे जमजम कैसे निकला था। जी। सबको पता है। जी अभी आपको जी और बाकियों को, माइशा को आबे जमजम की स्टोरी पता है बच्चे। जी।
ठीक है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ऑलरेडी आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे थे, तो उनको छोड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर चले गए थे। कहाँ छोड़ के चले गए थे? मक्का। मक्का के करीब एक वादी में, ये मक्का है, ठीक है। उस जमाने में मक्का इतना एक्सपैंडेड नहीं था, अभी बहुत अब तो बहुत एक्सपैंड हो गया ना। उस वक्त छोटा सा मुकाम मतलब मक्का था, और उसी के बराबर में एक जगह थी हिजाज, हिजाज के नाम से। तो वहां छोड़ गए थे, ठीक है। मक्का भी यहीं करीब में ही था। तो इस जगह पे जब वो छोड़ गए थे, तो अब यहीं पर ही आप वो एरिया मक्का में एंड आ गया है अंदर ही। तो आप देखते हैं कि आप सफा मरवा इसी जगह पर है। यहाँ सफा है और यहाँ मरवा है, सही है ना। दीज आर द माउंटेन्स जिनके दरमियान में हजरत हाजरा, जो इनकी वालिदा थी, जो इनकी मदर थी, किनकी मदर थी? इस्माइल की। ये भागी थी इन दो दो पहाड़ों के दरमियान में, सफा एंड मरवा। सफा एंड मरवा। तो अब उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से कभी नहीं मिले, और ये फर्स्ट टाइम था जब इस्माइल अलैहिस्सलाम इस एज में तकरीबन 13-14 ईयर्स के बाद पहली मर्तबा इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिल रहे थे। और फर्स्ट ही मुलाकात में इस्माइल अलैहिस्सलाम से वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सैक्रिफाइस करने आया हूँ। मतलब इन अदर वर्ड्स वो यही कह रहे थे ना। इन अदर वर्ड्स मतलब उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ, तुम क्या कहते हो। तो इस सिचुएशन में उनके ये सारे रिएक्शंस हो सकते थे बेटा। वो सैड हो सकते थे, नर्वस, कंफ्यूज, वो इवन वो भाग सकते थे। ही शुड रन अवे, वो भाग जाते। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, या अबती फाइल तु मरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। उन्होंने कहा कि या अबती, ए मेरे अब्बा जान, आप कर लीजिए। तु मरु, आप उमर अमल कीजिए उस बात पर जो अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहे हैं। तो मरु, आप वो कर लीजिए, और सताजिदुनी, आप मुझे पाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की इज़न हुआ तो आप मुझे पाएंगे कैसा? मिनस साबिरीन, सब्र करने वाले। आपको बताया था कल मैंने कि सब्र क्या होता है, व्हाट इज सब्र एंड पेशेंस। दैट इज द रिएक्शन कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ योर रिएक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ योर कंट्रोल इट्स टाइम। रिएक्शन और कंट्रोल करना इट्स इट्स टाइम, यानी उसका रिएक्शन जो टाइम है वो आपने कंट्रोल करना है। इसको कहते हैं हम सब्र, पेशेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंस, ठीक है। तो इनके अंदर जो पेशेंस था वो क्यों था? क्योंकि ही इज हलीम। आपने कभी अल्लाह ताला का ये नाम सुना है, हलीम? अल हलीम, अल हलीम, ये नाम सुना है आपने कभी? जी। जी जी। इसका मीनिंग किसी को पता है? कोई गूगल करेगा अभी मेरे लिए इंग्लिश में, जरा इसका मीनिंग तो निकाले। Soft, soft. सॉफ्ट? नहीं नहीं, आप गूगल करके निकालो इसका मीनिंग, क्योंकि उर्दू में तो इसका मीनिंग होता है बुर्दबार। इंग्लिश में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, निकालो जल्दी से। मैं इंग्लिश में बोले that does it translates to the longing, the yearning, or the nostalgia? आप इनलिए मुझे लिख के बताओ, मुझे नहीं समझ आ रहा, वरना मैं खुद ही देख लेती Uh, हूँ। आपके सामने कर देती हूँ ताकि आपको भी नजर आए क्या है। गूगल ने बोला ये मतलब है। अल हलीम, नेम ऑफ अल्लाह, meanings: the clement, the indulgent, the most forbearing. Yes, the most forbearing, यानी सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला, forbearing। इसका मतलब आप देखो, ये लिखा हुआ है, इट सिग्निफाइज दैट अल्लाह इज इनफाइनाइटली पेशेंट एंड माइल्ड, डिस्पाइट हैविंग द अल्टीमेट पावर टू पनिश disobedience. He does not rush to anger or exact immediate vengeance. Instead, he grants his servants respite, grace periods and continuous blessing. ये बात समझ आई कि क्या करता है अल्लाह ताला जो है वो
कुव्वत और पावर रखने के बावजूद अपने बंदों को फौरी तौर पे क्या नहीं करता, पकड़ता नहीं है। क्या नहीं करता, पकड़ता नहीं है। जैसे फर्ज करो कि मैंने किसी को गलत मारा है, किसी को थप्पड़ मार दिया, या किसी को जो है वो मैंने उसकी मैंने उस पर जुल्म किया है, तो ऐसा नहीं होता कि जालिम को फौरन ही कुछ ना कुछ कोई सजा फौरन मिल जाए, कोई आग आ जाए उसके ऊपर गिर जाए, या उसके ऊपर कोई, या उसको कोई बीमारी हो जाए एकदम फौरन ही, इमीडिएटली कुछ नहीं होता ना। बुखार चढ़ जाता है, जैसे अगर किसी को मारा है और फौरन बुखार चढ़ गया और फौरन उसका हाथ जो है वो पैरालाइज्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो बेसिकली हलीम का मीनिंग यही है कि कि अल्लाह ताला अपने बंदों को टाइम देते हैं ताकि वो रिपेंट कर सके। हो सकता है इतने पीरियड में, इस टाइम के अंदर, वो बंदा अपने उस गुनाह पे तौबा कर ले, रिपेंट कर ले, ठीक है। अगर फौरन अल्लाह ताला हर बंदे को उसके गुनाह पे पकड़ने लग जाए तो होगा क्या, दुनिया में तो कोई बचेगा ही नहीं। ऐसा ही होगा ना कि हर फर्ज करें कि किसी ने गुनाह किया, फला ने गुनाह किया, उसको उसको वो मर गया, किसी और ने गुनाह किया वो मर गया, किसी और तीसरे ने गुनाह किया वो मर गया। इस तरह क्या होगा, दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि कोई शख्स भी ऐसा तो है ही नहीं दुनिया में जो बगैर गुनाह के रहता हो। हर बंदा चाहे कितना ही नेक क्यों ना हो, उससे कोई ना कोई गुनाह होता ही है। और असल असल जो अल्लाह ताला को रिक्वायर्ड है ना, वो ये है कि वो कितनी जल्दी पलटता है, वो कितनी जल्दी तौबा करता है। अगर कोई शख्स उसको डिले करता है और उसको नहीं पता कि वो कब मर जाएगा, तो डिले नहीं करना। अगर वो बगैर तौबा किए मर गया तो फिर वो गुनाह उसका हमेशा के लिए उसके उसमें रिकॉर्ड में रह जाएगा, वो मिटेगा नहीं। तो तौबा करना फौरी तौर पे जरूरी है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को फौरी तौर पे नहीं पकड़ता। ये अल्लाह का क्या है, ये कौन सी सिफत, कौन सी अल्लाह ताला की एडजेक्टिव की वजह से है? हम्म अल हलीम। अल हलीम, यस। इसी तरह इसी नाम को, ये अल्लाह ताला क्वालिटीज किस किस को भी, अल्लाह अपने बंदों को भी ये क्वालिटीज देते हैं ना। तो हलीम की क्वालिटी अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहि सलाम को भी दी। जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने उनसे दुआ मांगी कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आपने कभी ये दुआ पढ़ी सुनी हो? रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे सालिहीन में से औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने फबशिर हुम बी गुलामिन हलीम, तो अल्लाह ने उनको खुशखबरी दी। फबशिर हुम बी गुलामिन हलीम है। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने एक गुलाम का माना होता है अ बॉय और अ सर्वेंट, ठीक है, दोनों। तो इस वक्त अब बॉय बॉय ज्यादा सूटेबल है ना, कि उन्होंने अल्लाह ताला ने बॉय उनको अता किया जो कि हलीम था। तो इस हलीम सिफत के अंदर क्या इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना क्या शो किया, शाबाश बताओ? पेशेंस। उन्होंने अपना पेशेंस शो किया और पेशेंटली अपने अब्बू की बात सुनी, उसको एनालाइज किया। जो मैंने कल आपको बताया था ना कि अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाओ, कल आप लोगों से बता दिया था ना मैंने ये वाली बात, रिएक्शन टाइम बता। हाँ, जी जी। ठीक है। तो अ, अभी मैं पूछूंगी भी आपसे, कोई ऐसा वाकया कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपने अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाया, या कुछ कोई ऐसी प्रैक्टिस की आपने? सोच के रखिएगा। तो पेशेंस जो है, उन आप देखें कि उन्होंने क्या किया, फौरन उस सिचुएशन को क्या किया, एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि मेरे वालिद कौन है, एक नबी है, और नबी के ख्वाब हमेशा क्या होते हैं, सच्चे होते हैं। नबी के ख्वाब कैसे होते हैं, उनके ख्वाब सच्चे होते कैसे हैं। होते हैं, सच्चे होते हैं, उनके सच्चे ख्वाब अच्छा। होते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उन्हें ख्वाब में यही हुक्म दे रहे हैं कि वो मुझे स्लॉटर कर दें अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। और जब उन्होंने ये सब चीजें एनालाइज कर ली तो उनको इस बात समझ आ गई कि मेरे भागने का अब कोई रीजन नहीं बनता। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अब अल्लाह ही का, मतलब ये काम मुझे अब पेशेंटली मुझे इस पर अमल करना होगा। तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने वालिद से कहा कि अल्लाह, कि आप मुझे स्लॉटर कर दें, आप वो कर दें जो अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं, और आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं भागूंगा नहीं।
आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, ठीक है। मैं इस बात पे मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा। उनके पास कुव्वत तो थी ना। आप देखते हैं बेटा, आपके घर में आपका कोई टीनेज भाई है, या आपने किसी टीनेज बॉय को देखा है जो एकदम लंबा हो रहा होता जी। है ना। जी। जी। तो जो लड़के इस तरह एकदम से लंबे हो रहे होते हैं और टीनेज होते हैं, तो उनके अंदर एकदम कुव्वत भी ज्यादा हो जाती है। उनकी मतलब जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है ना। अगर उनसे कोई लड़ना चाहे तो वो आराम से, अब जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे माशाल्लाह 15 ईयर्स के हैं, तो अब उनकी हाइट मेरी हाइट से भी लंबी हो गई है। तो अगर कभी मैं उन्हें मारने की कोशिश करूं, मैं वैसे मारती नहीं हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर मैं उन्हें मारने की कोशिश करूं तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। वो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, हो सकता है वो मुझे थोड़ा सा पुश भी कर दें और मैं उनकी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्योंकि अब वो इतने स्ट्रेंथ हो गया, अभी इवन उनके बाबा भी अब उनको मारते नहीं है। क्योंकि इवन वो भी, अब जाहिर है, अब जैसे जैसे आप हम बड़े जैसे जो हम पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब हमारी जो एनर्जीज हैं वो डिप्लाइट हो रही है ना। अब हम हमारी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो आप लोगों की बढ़ रही है और हम लोग डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो अब उनके बाबा भी उनको मारते नहीं है। तो उनको पता है कि अगर फर्ज करो कि पलट के उन्होंने हाथ हाथ भी आगे रख लिया, अपना मतलब अपने आप को बचाने में अपने हाथ को भी आगे रखा, तो उनके हाथ से उनको चोट लग सकती है। बात समझ आ रही है। मैं सिर्फ एक बताने की बात कर रही हूँ, ऐसे हम मारते नहीं है बच्चों को, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि जब एक टीन एज बॉय, जब आप सोचो ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम एक टीन एज बॉय हैं जो कि स्ट्रेंथ उनकी अच्छी खासी है, और आपको पता है कि ऑलरेडी जब इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ ये पैदा हुए हैं तो उनकी एज कितनी थी, याद है आपको, मैंने बताया था शायद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज कितनी थी? वो 14। टीनेजर थे। नहीं, फिर से बताओ क्या बोल रही हूँ। 14। नहीं नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एज अ फादर उनकी एज कितनी थी, फादर की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज कितनी, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे? 80 ईयर्स के थे। तो आप सोचो वो कितने ईयर्स के होंगे। अगर 14 ईयर्स इसमें प्लस कर दो तो वो 94 ईयर्स के हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त। अब हमारे एरा में, इस एरा में, हमारी जनरेशन्स में 94 ईयर्स का बंदा बहुत ज्यादा मतलब ओल्ड होता है। उस जमाने में लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा लंबी होती थी। तो हो सकता है वो 94 के दिखते होंगे 70 ईयर्स के। जैसे हमारे यहाँ 70 ईयर्स का, 60 ईयर्स का एक इंसान दिखता है। ऐसा ऐसे लगते होंगे वो, यानी कि इतने बूढ़े नहीं लगते होंगे कि कमर झुकी हुई है और बिल्कुल स्टिक लेके चल रहे हैं। 94 ईयर्स में वो कुछ बेहतर उनकी सेहत के साथ रहते हों। तो आप सोचो कि ऐसे में एक टीनेज बॉय उनको आराम से जो है वो अ, चकमा देके भाग सकता है ना उनको, वो करके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी गुलाम इन हलीम होने का प्रॉपर प्रूफ दिया, और फिर उसके बाद उनसे क्या कहा कि अल्लाह के हम अब्बा जान, आप मेरी आंखों पे पट्टी बांध दें और अपनी आंखों में भी पट्टी बांध, ताकि मैं भी भाग ना सकूं, और आप जो है मुझे आपको आपको मुझ पे रहम ना आ जाए। इस तरह हम अल्लाह का ये हुक्म जो है वो पूरा कर लेंगे। आप देखिए कितना विटी उन्होंने वो दिया ना, एडवाइस दी अपने बाबा को कि आप मुझे भी पट्टी बांध दे कि मुझे भी ना मतलब देखो ना आप, अगर आपको इंजेक्शन लगना हो तो आप अगर इंजेक्शन को देख रहे होंगे कि आप मेरे हाथों को लग रहा है, तो आप एकदम से जैसे ही वो लगने लगेगा आप अपना हाथ हटाने की कोशिश करोगे ना। एक एक मतलब एक नेचुरल रिएक्शन होता है ना। लेकिन अगर आप अपना मुंह पीछे कर लोगे, आप उसे नहीं देखोगे, आंखें बंद कर लेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इंजेक्शन लगा। तो इसी तरह अब इतनी बड़ी छुरी को देखकर जाहिर सी बात है कि इंसान के दिल में आएगा ना मैं भाग जाऊं। तो मैं भाग ना जाऊं, इसलिए आप मेरी आंखों पे भी पट्टी बांध दें और अपनी आंखों में भी पट्टी बांध दें। तो इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और उनको स्लॉटर करने के लिए लिटा दिया। और जैसे ही उन्होंने छुरी चलाने के लिए हाथ आगे किया, अल्लाह ताला ने उन्हें वही कर दी। और उन्हें वही किया और कहा कि वनादैनाहु अन या इब्राहिम, कि उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने, है इब्राहिम, कद सद्दक़तु रुया, तुमने तो अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और हम तो इसी तरह मोहसिनों को बदला दिया करते हैं। यानी ये आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। और फिर क्या हुआ, फरिश्ते आ गए, फरिश्तों ने फौरन इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो है वो मेंढक रख दिया। और फिर जाहिर है अब या तो उन्होंने देखकर उनको कुर्बान किया होगा या बगैर देखे कुर्बान किया, इसकी डिटेल नहीं आती। बट अब मतलब मेंढा मेंढा
इज काइंड ऑफ अ शीप, ठीक है। एक शीप थी जो कि जन्नत से आई थी और उसको जो है रखा गया और फिर उसको स्लॉटर किया गया। इसी चीज को, इसी सुन्नत को जो है रिवाइव करते हैं हम हर साल जब हम ईद उल अजहा पर कोई भी जानवर स्लॉटर करते हैं। ये बात समझ आ रही है? लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या हम सिर्फ शीप या किसी एनिमल को स्लॉटर करते हैं और सिर्फ बस यही मकसद है? इस सारी कहानी को सुनकर आपको क्या मॉरल समझ आता है कि जैसे एक बाप ने अपनी औलाद को जिबा करना रखा था, मतलब अब एक बाप ने अपनी औलाद को जिबा करने के लिए रखा था अल्लाह की खातिर, और हम उस सुन्नत में सिर्फ और सिर्फ एनिमल जिबा करते हैं। हम क्या चीज इसमें मिस कर जाते हैं? जी। क्या लगता है आपको, हम क्या चीज इसमें मिस करते हैं? हम एनिमल तो उसका स्लॉटर करते हैं। उसका इमोशन मिस करते हैं। यस, इमोशंस। अब आप देखो, असल में तो होना ये चाहिए इमोशंस। अब आपको, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको उस एनिमल से इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, जो नहीं होती है अमूमन। अब आप जैसे, अब आप लोगों की तरफ जहाँ पर जिस तरह से जो सिस्टम्स होते हैं, जाहिर है उस तरह के नहीं होते। आप लोगों के यहाँ तो एनिमल्स रखने की परमिशन नहीं है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में भी अब बहुत सारे लोग, जैसे हम सिटी एरियाज में रहते हैं तो हमारे घरों में जगह नहीं होती, या हमारे घर इस तरह से बने हुए होते हैं तो हम एनिमल्स नहीं रख सकते अपने घरों में। लेकिन असल चीज ये होती है कि आप एनिमल को अपने पास रखें, उसे पेट करें, उसे टेम करें अपने पास, उसे प्यार करें, उसे जो है उसकी केयर करें, उसकी सारी चीजों का, मतलब उसके खाने पीने का, उसकी सफाई का। आप देखें कि आपके घर में कोई पेट हो, आपने कभी कोई पेट पाला हो, कोई बिल्ली, कोई तोता, कोई ऐसी चीज, कोई कैट वगैरह कुछ पाला है आप लोगों ने कभी घर में जी। कोई? जी। क्या पाला है? कैट। कैट पाली है। और आपने? आमना? तोता। तोता लेकिन पाला है। सही है। तो इनसे आपको कैसी कैसी इमोशनल अटैचमेंट होती है? किस किस्म की इमोशन? बताओ। बेबी वाली। बेबी बिल्कुल, वाली। यस, बेबी वाली, अपने बच्चों जैसी। कई लोग ना बिल्ली पालते हैं तो कहते हैं आजा मेरा बच्चा, इधर आजा। मतलब बोलते भी उसको ऐसे ही है, मेरा बच्चा, ऐसे प्यार हम भी उसका से ही बात करते हैं, उसका से। नाम नूरा है। अच्छा, माशाल्लाह। लोरा? नूरा। नूरा? जी। ठीक है, नूरा। तो अच्छा, तो बिल्कुल बेबी की तरह हो जाता है आपका, अपना बच्चे की तरह। मैंने भी ना जब यूसुफ नहीं हुए थे ना, तो मैंने भी कैट पाली थी, तो ऐसी ही उसके साथ बच्चों जैसी अटैचमेंट थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अपनी इमोशंस इस तरह से, अब आप देखो कि आपको इमोशनल अटैचमेंट हो जाए एक शीप के साथ, एक काऊ के साथ, या किसी गोट के साथ, और फिर आप उसे स्लॉटर करो। तो अब ये जो स्लॉटर होगा वो किस चीज का स्लॉटर होगा? क्या वो सिर्फ एनिमल स्लॉटर होगा? बताओ। अब वो क्या चीज स्लॉटर होगी साथ साथ? बताओ। स्लॉटर में अब सिर्फ एनिमल स्लॉटर तो नहीं होगा ना, और भी कुछ स्लॉटर हो रहा है साथ में। क्या चीज? इमोशन। यस, आपका लव, आपकी मोहब्बत, आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स, ये जाके आपकी स्लॉटर हो जाएंगी, ये भी स्लॉटर हो जाएंगी साथ साथ। और यही अल्लाह चाहता है कि आप अपनी इस दुनिया के अंदर जितनी भी मोहब्बतें हैं ना, और स्पेशली जो सबसे ज्यादा, एक ह्यूमन बीइंग अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? बताओ। अपने बताओ। पेरेंट्स से। नो। अपने बच्चों से। पेरेंट्स से भी मोहब्बत नहीं करते सब। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो बस सिर्फ बच्चे हो जाते हैं। पेरेंट्स को तो बच्चे जवाब नहीं देते। अम्मी क्या है, मैं खेल रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आप मुझसे पानी क्यों मांग रही बार बार? लेकिन अगर बच्चा रोता है, छोटा होता है, बच्चा रो रहा होता है, माँ सो भी रही होती है, तो मामा उठकर जो है वो उसको उसको पानी भी देती हैं, उसको साफ भी करती हैं, उसको दूध भी देती हैं। ऐसा है या नहीं? अपनी हर चीज सैक्रिफाइस नहीं होती माँ बाप की औलाद के लिए?
सिर्फ चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए। आपको पता है माँ बाप अपने बच्चों को अपने हिस्से का, अपनी फेवरेट चीज भी दे देते हैं, खाने का निवाला। जैसे कोई खाने लगेंगे ना कि बहुत ही फेवरेट है, कभी खाना खाते हुए बहुत मजा आ रहा होता है, कभी आपको खाना खाते हुए कभी बहुत मजा आ रहा था ना, आप लास्ट बाइट संभाल के रखते हैं, ये मेरी बाइट है, मतलब लास्ट बाइट में तो बहुत ही होता है कि आप ये वाली बाइट मेरी सबसे फेवरेट है, इसमें ज्यादा बोटी है या या इसमें ज्यादा मैंने चटनी डाली है, मजे का है ये। तो वो लास्ट बाइट भी अगर कोई बच्चा आपसे हमें हम पेरेंट्स से मांगेगा ना, हम उसे दे देंगे, और रिग्रेट नहीं होगा दिल में। मजे की बात कि कोई चीज आपसे, कोई फेवरेट चीज हो, आप खाते खाते आपसे कोई ले ले तो आपको रिग्रेट होता है ना, होता है या नहीं? क्या हो गया बच्चों? जी होता है। है ना? तो लेकिन माँ बाप को, पेरेंट्स को ये रिग्रेट नहीं होता। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बच्चों की मोहब्बत, यानी इंसान के अंदर बच्चों की मोहब्बत बिल्ट इन रखी है। बिल्ट इन समझ में आती है ना चीज? बिल्ट इन यानी ये आप चाहे भी तो इसको नहीं निकाल सकते, ये ऐसी बिल्ट इन है कि हम अपनी अपनी चीजें आपको देकर कहते हैं, अपनी चीजें बच्चों को देकर कहते हैं कि तुमने खा लिया, मैंने खा लिया, एक ही बात है, तुम खा लो, बस तुम ले लो, ठीक है, मेरा फेवरेट जोड़ा है, मेरा फेवरेट ड्रेस है, और बच्ची ने कह दिया मेरे बराबर की है, तो मेरी बच्ची ने कहा कि मुझे चाहिए, तो मैं कहूंगी हाँ ठीक है तुम पहन लो। लेकिन अगर यही मैं छोटी होती और मेरी बहन या कोई और मुझसे मांग रहा होता तो मैं कभी ना देती। तो अल्लाह ताला चाहता है कि ये जो सबसे ज्यादा बढ़ी हुई मोहब्बत है ना, सबसे ज्यादा ऊंचे लेवल की मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में है, अल्लाह ताला ने डाली है, किसकी मोहब्बत है? बच्चों की मोहब्बत, चिल्ड्रंस की मोहब्बत, अपनी औलाद की मोहब्बत। उसको हर साल, एवरी ईयर, तुम अल्लाह के सामने क्या करो? स्लॉटर करो। क्या करो? स्लॉटर। हाँ, Daughter. इस मोहब्बत को अल्लाह के सामने स्लॉटर करो। इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब है कि अब आप अपनी औलाद तो स्लॉटर नहीं करेंगे, लेकिन उस मोहब्बत को जरूर आप हर साल स्लॉटर करें। और उससे आपको क्या याद रहेगा कि अल्लाह की जो मोहब्बत है ना, वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह का लफ्ज इंसान के दिल में सबसे ज्यादा इंक्रीज्ड लेवल पर होना चाहिए, और उसके अंडर आएंगी सारी मोहब्बतें, चाहे वो बच्चे हो, उससे कम होगा, या स्पाउस हो, या पेरेंट्स हो, इन सब के, यानी अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा होगी, और उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये मोहब्बतें सारी इसके अंदर, उसके अंडर आनी चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर, अल्लाह का हुक्म सबसे पहले। ये नहीं कि इंसान अपनी औलाद के लिए जो है वो अल्लाह के हराम काम, अल्लाह ने हराम जो काम कहे हैं वो करने शुरू हो जाए, या ये कि नमाजें जो है, जैसे नमाज पढ़ना है, वो अपना जो है वो सैक्रिफाइस कर दे कि नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा बच्चे को मेरे खाना बना के देना है, या बच्चे के और कोई काम करने हैं, तो मैं नमाज नहीं पढ़ रही। या मैं बच्चे के लिए हराम कमाना शुरू कर दूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को कंफर्ट देना है, लग्जोरियस लाइफ देनी है। बात समझ आ रही है? जी। जी समझ आ रही तो है। अब आपको, अब आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, आपको क्या समझ आया है आज की क्लास में? बताओ, शाबाश जी, क्या क्या पढ़ा है हमने? मोरल ऑफ द स्टोरी। जब एनिमल को सैक्रिफाइस करते तो लाइक इमोशनल अटैचमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमोशनल अटैचमेंट थी। शाबाश। इमोशनल अटैचमेंट्स को अल्लाह की खातिर छोड़ना है, ठीक है, अपनी इमोशनल अटैचमेंट्स को सैक्रिफाइस करना है, ठीक है, शाबाश, ये आपको समझ आ गया। और बताओ दूसरा, और कौन सा पॉइंट आपको समझ आया जी अनाया? कि अल्लाह की मोहब्बत लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। शाबाश, अल्लाह's मोहब्बत, अल्लाह's love should be at first priority जी। और बताइए बाकी लोग, मैं छोड़ूंगी ही नहीं जो, अगर आप लोग सब नहीं बताएंगे। मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मुझे यहाँ 7 पॉइंट्स चाहिए बच्चों, एक एक पॉइंट सबकी तरफ से। चलें जी, जिसने नहीं बताया वो बहुत बताए, जो भी जहन में आ रहा है, जो भी जो भी अभी आपने पढ़ा है ना, उसमें से जो बात भी आपके जहन में याद रह गई है, बस वो बता दो, कुछ भी। शाबाश जी। ये किसने बताया था? एक आमना ने बताया था,
और एक ये दूसरा पॉइंट किसने बताया था? मैंने अनाया। अनाया ने बताया था। जी शाबाश, बाकी लोग बताओ आपको फिर अल्लाह के लिए अल्लाह का लव सैक्रिफाइस करना। एक एक करके। अभी आप बताएं। फिर अल्लाह का लव जैसे ऑर्डर में जाता है फ्रॉम जैसे बच्चे हम्म, एंड वो सब चीज, सो इट गोज इन ऑर्डर. ठीक है। यानी चिल्ड्रंस लव शुड बी अंडर द लव ऑफ अल्लाह। ठीक है, यानी नीचे होना चाहिए। जी और बताइए। अब अभिया के बाद। हाँ रिबा। अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस करने रेडी होना चाहिए। ठीक है, अगर अल्लाह ताला कुछ भी सैक्रिफाइस करने को मांगते हैं, अल्लाह वांट्स सैक्रिफाइस, वी शुड सैक्रिफाइस। ठीक है, और बताओ। जी परवा ने भी बता दिया। सारे ए वाले हो गए। नहीं एक बची है। अपनी सबसे फेवरेट थिंग अल्लाह के पास जाके सैक्रिफाइस करना। शाबाश, ठीक है। फेवरेट, आपकी कोई फेवरेट थिंग है? कोई फेवरेट ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि आप अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस कर सकती हैं? हम्म? चलें आगे और बताएं। मायशा, खामोश रहने से आपकी छुट्टी नहीं होगी। शाबाश। मायशा बताइए। मायशा आप सबसे ज्यादा खामोश रहती है। आप वैसे भी आप इतनी खामोश रहती नहीं, है? I don't know. यू डोंट नो। आपकी मामा का नाम क्या है? नुजहत। नुजहत। आप नुजहत की बेटी हैं। मैं पूछूंगी जी। आपके मामा से, आप इतनी खामोश रहती हैं। अच्छा बताएं मायशा। हम्म, अरे मैंने जो इतना इतना इतनी देर 40 मिनट्स तक मैंने बोला, उसमें से आपको कोई एक बात भी याद नहीं रही? मैं आपसे कोई मुश्किल सवाल तो नहीं कर रही। आप अटेंटिव थी क्लास में? वर यू जी। लिसनिंग? हाँ तो आप मुझे उसमें से कुछ भी बता दो ना, कुछ भी याद आया। क्या क्या पढ़ा हमने? हम्म, टीनेज के बारे में पढ़ा, हलीम के बारे में पढ़ा, अल हलीम का मीनिंग पढ़ा, फिर टीनेज बॉय का अपने फादर के साथ रिएक्शन पढ़ा। Al-Halim means most forbearing. ठीक है, अल हलीम मीन्स मोस्ट फॉरबेरिंग, यानी ठीक है। और बताओ, और कौन रह गया? लाइबा रह गई है। जी लाइबा। Allah has the most patience. ठीक है, अल्लाह हैज द मोस्ट पेशेंस। और हमने आज ये भी तो पढ़ा ना कि इस्माइल अलैहि सलाम भी बहुत पेशेंट थे, है ना? एज अ टीनेज बॉय वो बहुत पेशेंट थे। तो हम भी तो टीनेज है ना, तो हमें भी पेशेंस शो करना चाहिए ना। हमें ये भी तो एक वो मिलता है यहाँ से, इस स्टोरी से हमें ये भी सबक मिलता है कि हम कितने पेशेंट होने चाहिए एज अ टीन एज गर्ल और अ बॉय, है ना? उनका रिएक्शन टाइम आप देखें, उनका उनका उनकी विटीनेस देखें। आप देखें जब जब आप अपने रिएक्शन टाइम बढ़ाएंगे ना, तो आपके अंदर विटीनेस आएगी। विटीनेस का मतलब समझ आता है? विटीनेस क्या मीनिंग होता है विटीनेस का? तो सिंपल वर्ड्स में और कोई समझाएगा? विटीनेस आपको समझ में आ रही है क्या कहते हैं? यानी कि बेटर। वो जल्दी हाँ हाँ बोलो बोलो। अरबा। वो जल्दी सोचना, जल्दी जवाब देना। हाँ मतलब क्विक एंड बेटर डिसीजंस होते हैं। विटीनेस का मतलब होता है क्विक एंड बेटर डिसीजंस, डिसीजन मेकर्स होते हैं और बेटर डिसीजंस होते हैं उनके। ये विटीनेस कब आती है? जब इंसान अपने रिएक्शंस को, जो अपने बेवकूफी वाले हमारे रिएक्शन होते हैं ना, फूलिश रिएक्शंस जो हमारे होते हैं, जब हम इनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो विटीनेस आ जाती है। और इसी को अरबी में हिकमत भी कहा कहते हैं। हिकमत, हिकमत कहते हैं इसको अरबिक में। मैं उर्दू में वो इंग्लिश में लिखती हूँ हिकमत। ठीक है, चलो यहाँ तक आज की क्लास कंप्लीट की हमने। इंशाल्लाह हम आपसे थर्सडे को मिलेंगे।
और ये वाली क्लास के लिए आप अरहमा को मेरा मैसेज दीजिएगा कि ये क्लास आपने लाजमी सुननी है क्लास से पहले, थर्सडे से पहले, ठीक है? ठीक है। ओके। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.